नमस्कार, तरंग ऑनलाइन रेडियो पे आपका स्वागत है। विजन टेलीविज़न पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव प्रखर और आज मेरे साथ जुड़े हैं पंजाब के विश्लेषण के लिए श्री तेजपाल सिंह जी। सत श्री अकाल जी। मैं तरंग ऑनलाइन रेडियो ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है इस वक्त तक का कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने की ओर पूर्ण रूप से आश्वस्त है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को बहुत बड़ा झटका, कांग्रेस आगे, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प होगा यदि कांग्रेस पंजाब में बहुमत के आसपास रहती है या थोड़ा सा बहुमत से चूकती है तो क्या शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं बता दूं तेजपाल की गोवा में भी और मणिपुर के भी रुझान आ रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है, तो जैसे जैसे काउंटिंग की रफ्तार बढ़ेगी हम वो भी खबर लेके आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਕਿ ਹੈ रुझान जो कि आ चुके ने, जिहदे विच अकाली 21, कांग्रेस 68 यानी कि 68, आम आदमी पार्टी 27 ते अन्य 1 ते ने। ते मोस्ट प्रॉबली लग रहा है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने दे विच इत्थे कामयाब हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की ओर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के रुझान के हिसाब से 403 सीटों पे इलेक्शन हुआ था और 430 के रुझान इस वक्त मौजूद हैं। 304 सीटों पर मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी की लगभग कहें जीत की ओर अग्रसित, क्योंकि अभी ये रुझान है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो जुगलबंदी था वो शायद बहुत बुरी तरह से वो फेल हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पे राहुल गांधी जी को एक और सक्सेस की ज़रूरत होगी जब तक वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का कमान संभालेंगे, क्योंकि इस दुविधा की स्थिति में राहुल गांधी कांग्रेस के पार्टी के कमान संभालने में बहुत खुश महसूस नहीं करेंगे और उन पे बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा। मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पे आगे चल रही है, अन्य 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ही पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस सब तो वड्डी पार्टी उभर के पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आई है। 69 वोटां ਤੇ 69 रुझान ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ कांग्रेस ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ 20, आम आदमी पार्टी 27 ਤੇ अन्य ਦੇ 1। अब हम ये पंजाब के रुझान पे आपको एक दिलचस्प खबर ये बता रहे हैं कि कौन कौन आगे चल रहे हैं अपने इंडिविजुअल सीट पे और कौन पीछे चल रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि पंजाब में 117 सीट के लिए इलेक्शन हुए थे। 117 के रुझान हमारे पास हैं और इसमें अकाली दल 20 सीटों पे आगे चल रही है। लगभग 70 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट था कि वो पंजाब में अपनी सरकार बना पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब हम ये देखें कि स्टार कैंडिडेट जो पंजाब में हैं उनके क्या रुझान हैं। ये सबसे पहले अश्विनी कुमार का देखें पठानकोट से, ये बीजेपी के लिए हैं और ट्रेल कर रहे हैं। सच्चा सिंह छोटेपुर ये अन्य पार्टी के हैं और ये भी ट्रेल कर रहे हैं गुरदासपुर से। अनिल जोशी अमृतसर नॉर्थ से ट्रेल कर रहे हैं। राकेश गिल अमृतसर वेस्ट से ट्रेल कर रहे हैं। बीजेपी के दोनों ये कैंडिडेट थे। पता जी हाँ। इस तरह ही नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर तो लीड कर रहे हैं। इस तरह ही मनोरंजन कालिया बीजेपी के जलंधर सेंट्रल से ट्रेल कर रहे हैं। जी इस तरह सुखबीर सिंह बादल जलंधर तो ट्रेल कर रहे हैं, लीड कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है सुखबीर सिंह बादल के लिए। भगवंत मान बिल्कुल भगवंत मान जी ट्रेल कर रहे हैं जलंधर तो। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान इस चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट की तरह इनको देखा जा रहा था।
अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट, हाँ, जरनैल सिंह ये आम भी आदमी पार्टी, जर्नैल सिंह भी लीड ट्रेल कर रहे हैं, और पहले जब जैसा हमने बताया अमरिंदर सिंह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी लांबी से ट्रेल कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जी लांबी तो श्रोमणी अकाली दल लीड कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये बताना बहुत दिलचस्प होगा कि प्रकाश सिंह बादल जी को ये इन्होंने चुनौती दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि हम जीत के आएंगे, आपको हरा करके आएंगे पंजाब में। जी हाँ, इस तरह ही मनप्रीत सिंह बदल बठिंडा और बंतो कांग्रेस से लीड कर रहे हैं। तो एक बार इसका पूर्ण रूप से अब आपको बताएं कि पंजाब इलेक्शन में 117 के 17 सीटों का रुझान हमारे पास इस वक्त लीड या विन के रुझान इस वक्त मिले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 66 सीटों पे लीड कर रही है, और ये लगभग आधी के सीट से ज़्यादा हैं, आधे जो 120 हैं 60 से ऊपर के रुझान में इंडियन नेशनल कांग्रेस यदि यही ट्रेंड रहा तो उनका सरकार बनना तय है। श्रोमणी अकाली दल को 27 सीटें हैं, अब आम आदमी पार्टी को 21 और अन्य को 3। तेजपाल जी, तो ये रुझान क्या आपको इंडिकेट कर रही हैं, क्या क्या हैं अभी बताएं हमारे पंजाबी सुनने वाले श्रोताओं को। जी हाँ, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 69 जो है रुझान वो सामने आ चुके ने। टोटल 117 सीटों का रुझान आ गया है। टोटल 117 सीटा ਦਾ जो रुझान है वो साढ़े सामने आ चुका है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस 66 सीटा जन के 66 सीटा ते है आगे चल रही हैं, आगे चल रही है। ते श्रोमणी अकाली दल 27 सीटा दे ते आम आदमी पार्टी 21 दे अदर 3 ते। तो आम आदमी पार्टी का सरकार में पंजाब में सरकार बनाने का सपना टूटता जा रहा है। अब जो शिरोमणि अकाली दल है, जो उनको इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से कहें या उनकी अपनी नीतियों की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, और जो कि हार बीजेपी पर भी दिख रही है, तो वो बीजेपी के लिए बहुत ही दुख की बात है कि वो शिरोमणि अकाली दल के साथ इस बार गए पंजाब में और ये हार का मुंह देखना पड़ा, और शिरोमणि अकाली दल का जो हार है वो बीजेपी के मत्थे भी चढ़ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के रुझान के लिए। 403 सीटों पे इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे मेजॉरिटी जो सिंपल मेजॉरिटी है 202 सीटों का। यदि बीजेपी को 202 सीटें मिल जाती हैं तो वो वहाँ सरकार बनाने के लिए सरकार उनकी बनेगी इनफैक्ट। तो अभी इस वक्त शुरुआती रुझान से हम देखें कि 295 सीटों पर बीजेपी को लीड मिल गई है, और 74 सीटों पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी को लीड मिली है, और बीएसपी को सबसे बड़ा 28 सीटों पे इस वक्त तक लीड मिली है। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का जो ये गठबंधन था उसको सबसे बड़ा नकारात्मक सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। जी, इस तरह ही पंजाब दे कैंडिडेट्स दी जो ਤੁਹਾਡੇ सामने। पहले एक बार हम आपको तेजपाल जी आप बताना चाहेंगे पंजाब में क्या पोजीशन है 117 सीटों की। जी, पंजाब ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ 19 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 70 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 27 ਤੇ अन्य 1 ਤੇ लीड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में भी बीजेपी का भगवा कलर एकदम एक बार फिर से चमकता हुआ। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगने ही वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड में 70 के 70 सीटों का रुझान प्राप्त है। कांग्रेस सिर्फ 11 पे आगे है, बीजेपी 54 पे आगे जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत बीजेपी 54 सीटों पे आगे, 14 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली पार्टी को नकारा है वहाँ के लोगों ने, और 2 सीटों पे अन्य जीत रहे हैं। और यहाँ बताना ये लाजमी है कि 36 सीट से ज़्यादा यदि आती है किसी पार्टी को तो वो वहाँ सरकार बना सकती है। अब हमें आगे बढ़ते हैं गोवा और मणिपुर को। उसके बाद एक बार फिर से हम पंजाब के जो हमारे श्रोता हैं वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोच रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है, उसके बारे में हम तेजपाल जी से एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पंजाब के श्रोता हैं, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के पंजाब में हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की क्या
स्थिति है। पहले मैं गोवा का आपको स्थिति बताता हूँ। 40 सीटों में से 23 का रुझान इस वक्त प्राप्त है। 21 सीटों पे जो आएगी जिस पार्टी को, वो जीतने के लिए आगे होगी। बीजेपी को इस वक्त 7 सीटों पे बढ़त है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 12 पे बढ़त है और अदर्स को 4 पे। जी हाँ, इस तरह ही पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 23 ਤੇ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 3 सीटां मिल चुकियां ने। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है तेजपाल जी? उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है इस वक्त जो है बीजेपी जो है वो सबसे आगे है। जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी जो है 297 सीटां ਤੇ एसपी 74 सीटां, बीएसपी 26 ਤੇ अदर 6 सीटां ਤੇ ने। अब हम मणिपुर का रुझान आपको बता रहे हैं। मणिपुर में 60 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। 31 सीट जब आ जाए जिस पार्टी को, उसको उसकी सरकार बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर चल रही है। 39 सीटों का रुझान इस वक्त प्राप्त है। कांग्रेस 15 सीटों पे आगे चल रही है, बीजेपी बिल्कुल 1 सीट पीछे 14 सीटों पे आगे और अन्य 10 सीटों पे आगे है। ये बहुत लाजमी होगा जानने के अदर में कौन कौन से ऐसी पार्टियां हैं या इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ये सीट एक्चुअली फाइनली जीती, तो वो हम आपको धीरे धीरे और अगली श्रृंखलाओं में बताएंगे। जी हाँ, इस तरह ही मैं पंजाब के जिन्हें भी श्रोता ने, मैं उन्होंने सबनों दसना चाहता हाँ कि उत्तर प्रदेश दे विच जो है कि बीजेपी 296 ते एसपी 75 ते बीएसपी 26 ते अदर 6 ते। पंजाब दे विच कांग्रेस 66 ते अकाली दल 26 ते आम आदमी 23 ते अदर 3 ते उत्तराखंड दे विच बीजेपी 54 ते 54 ते कांग्रेस 13 ते अदर 3 ते। मणिपुर दे विच कांग्रेस 15 ते बीजेपी 14 ते अदर्स यानी कि 10 ते। यानी कि मणिपुर दे विच कांग्रेस और बीजेपी की पूरी टक्कर चल रही है। So now we will ask Tejpal to give a summary of Punjab once again a little while from now, but let me give you the current trend that is available with us. Goa 40 seats, 23 trends are available. Majority is 21 seat. Indian National Congress is gaining in 12 seat. BJP will be a little scared, or what you call a little bit not be happy because they are just leading in 7 seat. If we move to other state in Punjab, पंजाब के बारे में तेजपाल जी आप बता रहे थे। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ नेगेटिव इम्पैक्ट पिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो अलायंस है उनको बहुत बड़ा झटका पंजाब में लगने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, अब आपको बीजेपी इस 5 राज्यों के इलेक्शन में सबसे बड़ा राज्य और भारत के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए और सभी पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे बड़ी मानी जाती है। तो अब उनका रुझान बताते। 403 सीटों पे इलेक्शन हुआ, 202 का मेजॉरिटी किसी के पास हो तो वो सरकार बना सकती है। शुरुआती रुझान के हिसाब से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को 295 पर लीड मिल गई है। समाजवादी पार्टी को 75 सीटों पे इस वक्त लीड है, बीएसपी को 27 सीटों पे और अदर्स को 6 सीटों पे। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में। अब कुछ कद्दावर नेताओं के बारे में देखें तो आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी के लिए लीड कर रहे हैं। संगीत सिंह सोम सरदाना बीजेपी के लीड कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के लीड कर रहे हैं। जी, इस तरह ही पंजाब के कैंडिडेट अश्विनी कुमार ट्रायल कर रहे हैं पठानकोट तो बीजेपी दे। सुच्चा सिंह गुरदासपुर तो अदर्स दे ट्रायल कर रहे हैं। अनिल जोशी अमृतसर नॉर्थ तो बीजेपी ट्रायलिंग कर रहे हैं। राकेश गिल अमृतसर वेस्ट तो बीजेपी
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਨ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਤੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ट्रायल कर रहे हैं मनोरंजन कालिया जलंधर सेंट्रल बीजेपी तो इस तरह एक समरी यदि हम देखें तो एक रुझान देखें सभी स्टेट्स के 5 राज्यों के रुझान इस वक्त हम आपको यदि समराइज करके बताएं तो यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। पंजाब में पंजाब दे विच बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और मणिपुर और गोवा में थोड़ा सा बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मणिपुर में कांटे की टक्कर। हम अगली पेशकश आपको 12 बजे एक बार फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं और तेजपाल और हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार जी, सत श्री अकाल।